हमने कहा भाई हम तो दीक्षा देंगे नहीं। तब उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा कि हमको बचपन में एक महात्मा ने कहा था और हम कितनी बार आ चुके हैं, आपका दर्शन करने से वो भाव बना है, हमको लगता है आप कृपा कीजिए। नहीं, हम तो अन्न जल त्याग देंगे। तो हमारे यहाँ एक महात्मा थे, उनका नाम प्रेमदास जी था। अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने कहा महाराज ये खाना पीना छोड़ दिया है। उनका चलो। तो भगवत शरणागति हुई। बोले हमें कोई आज्ञा दे दीजिए, जप की संख्या हम जप ही करेंगे। मैं कहा ठीक है। हमारे मुंह से निकला 6 करोड़ जपो। बाद में हम चले गए वृंदावन और वे अब जहां से आए थे वहां चले गए। बाद में हमारे मन में भैया जी आया कि गृहस्थी किसान आदमी 6 करोड़ कैसे जपेगा? हम लोग साधु हैं, हम लोग तो जप नहीं पा रहे हैं, वो कैसे जपेगा? कुछ समय बाद वे आए, बोले महाराज जी 1.25 करोड़ हो गया है मंत्रराज, इसको रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, पर बोले अब मन भी नहीं लग रहा है और घर में भी लोग कुछ न कुछ कहते हैं कि बस खाली नहाए धोए माला लेके बैठ जाते हैं। तो अब हमको वचन से मुक्त किया जाए, ये उनके कहने का आशय था। दास ने निवेदन किया कि ठाकुर जी की बड़ी अपार कृपा है जो तुमने लगन पूर्वक इतना जप कर लिया। इतना कर लिया तो अब संख्या पूरी करो, मन कच्चा मत करो। और श्री मलुकदास जी की समाधि के निकट खिन्नी के वृक्ष थे, अब वो नहीं है। उस वृक्ष के नीचे वे सज्जन लेट गए। दोपहर की बात है और दोपहर की बात है महाराज जी, कोई रात की बात नहीं। वो आंख मूंद के लेटे हैं, सो नहीं रहे हैं। तब तक उनको लगा कि मेरे नेत्रों के सामने बहुत तेज प्रकाश आया। तो बहुत प्रयत्न करने पर भी नेत्र खोल कर देख नहीं पाए, इतना प्रकाश। नेत्र खोल रहे हैं लेकिन इतनी तेज चमक है कि देख नहीं पाए। फिर आंख बंद कर ली और आवाज आई, बच्चा श्री सीताराम, श्री सीताराम। मन हल्का मत करो, जो आदेश मिला है उस संख्या को पूरा करो। तो उन्होंने बोलकर कहा कि इस समय बाधा आ रही है, मन नहीं लग रहा है। बोले अब भजन की सब बाधा मिट जाएगी, खूब मन लगेगा। भजन करो बच्चा, भजन करो। एक झलक मिली और वे दौड़े हुए आए। गर्मी का समय था, हम दिन में थोड़ा विश्राम कर रहे थे। दौड़ कर आए, आवाज महाराज जी हम उठे। बोले अभी अभी समाधि के पास ऐसा हुआ है, बड़ी अलौकिक घटना सी घटी है। स्वरूप तो नहीं दिखाई पड़ा पर आवाज सुनाई पड़ी। हमने कहा बड़े भाग्यशाली हो, श्री मलुकदास जी की कृपा हो गई। संत कहीं जाते नहीं, उनकी आज्ञा हो गई है, अब आप करो। अब तो भगवत कृपा से हमने उनको लक्ष्य दिया है कि 1 अरब मंत्राज की संख्या पूर्ण करनी है। और भगवत कृपा से 70 से ऊपर संख्या हो चुकी है। 6 करोड़ जो जपने में घबरा रहे थे, उनकी 70 करोड़ से ऊपर मंत्राज जप की संख्या हो चुकी है। यद्यपि ये बात हमें मंच पर नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहना हानिकारक है, लेकिन ये हानि के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस भाव से बोल रहा हूँ कि लगन से साधन में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति थोड़े समय में इतनी बड़ी संख्या जप सकता है। तो
तो सावधान प्रमाद रहित व्यक्ति बचपन से ही भजन में लग जाए तो क्या नहीं कर सकता है। 2001 से जब शुरू किया और 2024 पूरा हुआ है अभी, तो मात्र कितने वर्ष हुए? 24 से 25 वर्ष तो हो रहे हैं। इतने में इतना जप सकता है तो नाम महाराज और आयु बढ़ावें और वो और पूरा हो जाए तो उतना भी हो जाएगा, और श्री ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे भी अधिक हो जाएगा। अब स्थिति ये है कि अब तो कहते कि इतना अभ्यास हो गया है कि अब नाम जब भी नहीं चलता, अब तो जब देखो तब वही चलता है, दूसरा कुछ नहीं चलता है। वो जागृत हो गया है, अब वही चलता है निरंतर।